Assalamu alaikum my dear students. I hope you are all fine. So let's see, we are going to discuss our new topic that is about hypersensitivity. So hyper का मतलब होता है ज़्यादा, sensitivity का मतलब होता है हसासियत. It means that कि अगर आपकी बॉडी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हसासियत शो करती है, यानी इस चीज़ की वजह से आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है. सो वो केमिकल रिएक्शन सवियर किस्म का होता है. सो इस चीज़ को आप कहते हैं डैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी. सो हाइपर सेंसिटिविटी एनी अनडिजायरेबल रिएक्शंस प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी. सो नेक्स्ट आपके पास आता है हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स. सो आपके पास जो मेजर टाइप्स आती हैं वो 4 आती हैं. सो फर्स्ट वन डैट इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, सेकेंड डैट इज़ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, थर्ड डैट इज़ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, फोर्थ डैट इज़ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी. सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर. सो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को आप इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं. सो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी जो कि फौरी तौर पर देखने में आती है. सो जैसे ही एंटीजन आपकी बॉडी में इंटर होता है, सो आपकी बॉडी फौरी तौर पर एलर्जी की सिम्टम्स शो करती है. सो एज वेल एज इसको हम एनाफाइलैक्टिक भी कहते हैं. सो एनाफाइलैक्टिक क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो कि बहुत सीवियर हो और लाइफ थ्रेटनिंग हो. सो इसको आप कहते हैं एनाफाइलैक्सिस. सो अब होता ये है कि आपने कोई मेडिसिन ली है या पेंसिलिन ली है या कोई प्रोटीन है या कोई पोलन है या कोई भी डस्ट पार्टिकल है. सो वो आपकी बॉडी के अंदर नोज़ के ज़रिए या माउथ के थ्रू जो है वो इंटर हुआ. सो जब ये इंटर हुआ सो आपकी बॉडी के लिए क्या है? बेसिकली वो एंटीजन है, क्योंकि आपकी बॉडी इसको नहीं जानती. सो ये बॉडी का हिस्सा नहीं है. सो लिहाजा आपकी बॉडी क्या करेगी? फौरी तौर पर एंटीबॉडीज़ बनाएगी. सो वो कौन सी एंटीबॉडीज़ बनाएगी? डैट इज़ IgE. सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व इन IgE. आपको अगर याद हो कि प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक था डैट इज़ एलर्जेंस, वहाँ पे मैंने एंटीबॉडीज़ का जिक्र किया था कि एंटीबॉडीज़ बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होती हैं. और एंटीबॉडीज़ की जो टाइप्स होती हैं मेजर आपके पास 5 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन डैट इज़ IgM, IgG, IgA, IgD, IgE. सो IgE एंटीबॉडी जो है वो आपकी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर रोल प्ले करती है. ठीक हो गया. सो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है डैट इज़ मास्ट सेल्स. टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? डैट इज़ मास्ट सेल्स. अगर आप जस्ट सेल्स लिखेंगे और मास्ट नहीं लिखेंगे सो ये क्वेश्चन फिर आपका क्रॉस हो जाएगा. सो मास्ट सेल्स टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक हो गया. सो अब इसको मैं डायग्राम से समझाती हूँ. आई होप आपको क्लियर हो जाएगा. सो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया डैट इज़ मास्ट सेल्स. सो इस मास्ट सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं. सो इन्फ्लेमेटरी क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है सोजिश पैदा करने वाले, जो है ईचिंग पैदा करने वाले, रेडनेस पैदा करने वाले, पेन पैदा करने वाले. सो इन्हें आप कहते हैं इन्फ्लेमेशन. मीडिएटर्स क्या होते हैं? ऐसा केमिकल जो कि सोजिश पैदा करने की सलाहियत रखता हो. सो उन्हें आप कहते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स. सो इस मास्ट सेल्स के अंदर आपके पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं. ठीक हो गया. सो जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? लाइक हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2. सो ये आपके पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? आपके पास मास्ट सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं. जब भी कोई पोलन या डस्ट पार्टिकल्स या ड्रग इंटर होता है सो आपकी बॉडी इसके खिलाफ रिएक्शन शो करती है. एज ए रिज़ल्ट आपकी बॉडी के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ बनती है? डैट इज़ IgE एंटीबॉडीज़ बनती है. ठीक हो गया. सो जैसे ही IgE एंटीबॉडीज़ बनेगी सो ये मास्ट सेल्स के साथ जाकर अटैच हो जाती हैं.
ठीक हो गया। सो मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ किया है, ये आपका मास्ट सेल्स है। इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्रैडिकाइनिन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2। सो ये मास्ट सेल्स है। जैसे ही एंटीबॉडीज़ बनी, सो ये एंटीबॉडीज़ इस मास्ट सेल्स के साथ जाकर अटैच हो गई। ठीक हो गया। सो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन इंटर होता है, सो आपको पता है कि जैसे ही एंटीजन इंटर होगा आपकी बॉडी देखेगी, सो फ़ौरन एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी। सो ये क्या करता है कि एंटीजन जो है आपकी बॉडी में इंटर हुआ, सो ये एंटीजन इस एंटीबॉडीज़ के साथ जाकर बाइंड हो जाती है। लेकिन आम हालत में ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों नुकसान नहीं पहुंचाते? क्योंकि इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जो कि इन केमिकल्स को अपने अंदर प्रोटेक्ट करती है। ये जो केमिकल्स होते हैं ये ब्लड के अंदर नहीं आने देते। मसला कब होता है? मसला तब होता है जब ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, लाइक ये मेम्ब्रेन टूट जाती है। ठीक हो गया। टूट कर और ये आपके ब्लड के अंदर मूव कर जाती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मेम्ब्रेन कब ब्रेक होती है। देखें, जब बॉडी के अंदर एंटीजन इंटर हुआ, बॉडी ने फौरी तौर पर क्या बनाना शुरू की? एंटीबॉडीज़। कौन सी एंटीबॉडीज़ बनाई? डैट इज़ IgE एंटीबॉडीज़ बनाई, ताकि वो एंटीजन से लड़ सके। जैसे ही IgE बनी, ये मास्ट सेल्स के साथ जाकर अटैच हो गई। ठीक है। एंटीजन ने देखा कि एंटीबॉडी है, एंटीजन जाके एंटीबॉडी के साथ जाके बाइंड करती है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ, ये एंटीजन है। ये एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ जाके बाइंड करता है। एज अ रिज़ल्ट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। जितने भी एंटीजन होंगे वो एंटीजन के साथ एंटीबॉडी के साथ जाके बाइंड करेंगे। अब एंटीजन जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ड्रॉ किए। लेकिन बदकिस्मती से होता है ये है कि आपका जो एंटीजन है वो स्ट्रॉन्ग है और एंटीबॉडी जो है वो वीक है। ये इसका मुकाबला नहीं कर सकती। एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के केस में एंटीजन आपकी एंटीबॉडी से जब लड़ेगा तो आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हार जाएंगी। जब एंटीबॉडीज़ हार जाएंगी तो इस जगह से मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी। एंटीजन जीत जाएगी और एंटीबॉडीज़ हार जाएंगी। अब यहाँ पे क्योंकि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि रिएक्शंस नहीं हो रहा, एंटीजन जाके इस एंटीबॉडीज़ के साथ जाके बाइंड नहीं करेंगी। एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग है, एंटीजन वीक है। एंटीबॉडीज़ कामयाब हो गई। आपकी जो मेम्ब्रेन है वो स्टेबल रहेगी, ब्रेक नहीं होगी। जिस जगह मेम्ब्रेन ब्रेक होगी वहाँ से ये केमिकल्स निकल कर आपके ब्लड के अंदर आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये केमिकल्स जो है, फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई है, ये केमिकल्स निकल कर आपके ब्लड के अंदर मूव कर जाएंगे। और आपको पता है कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पे सर्कुलेट होता है। लिहाजा ये केमिकल्स आपके ब्लड के साथ साथ जो है पूरी बॉडी के अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा। और आपको ये भी पता है क्योंकि ये एलर्जी कॉजिंग केमिकल्स होते हैं। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं। जहाँ जहाँ ये मूव करेंगे आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाएगी, लाइक स्किन के ऊपर रैशेस बन जाएंगे, रेडनेस होगी, ईचिंग होगी। इस टाइप को आप कहते हैं डैट इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है डैट इज़ एग्जाम्पल्स किसकी? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की। फर्स्ट वन डैट इज़ एलर्जिक राइनाइटिस, सेकंड डैट इज़ ब्रोंकियल अस्थमा, थर्ड डैट इज़ सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस। फर्स्ट वन डैट इज़ एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस को आप अदर नेम कहते हैं डैट इज़ हे फीवर। एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है? बेसिकली इसमें पोलन की वजह से रिएक्शन हो जाता है और बॉडी में जगह जगह पे रेड कलर के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। इस टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आता है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंक्यूल क्या होता है? सांस की नालियाँ। याद रखिएगा, ब्लड की जो नालियाँ यानी खून की नालियाँ उन्हें आप कहते हैं ब्लड वेसल्स, और सांस की नाली हो गई उन्हें आप कहते हैं ब्रोंक्यूल। अब ब्रोंक्यूल अस्थमा है। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड मूव करता है, सर्कुलेट होता है। जब ब्लड मूव करके लंग्स के अंदर चला जाएगा लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। अस्थमा से मुराद सांस का मसला हो सकता है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है यानी दमा हो सकता है आपको।
फिर क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट आपको ऑक्सीजन लगानी पड़ती है या मेडिसिन देनी पड़ती है। या आपने अक्सर देखा होगा जो अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं वो इन्हेलर्स यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट आपके पास आती है डेट इज सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस। सिस्टेमिक का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन, एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है सीवियर एलर्जी। इट मीन्स जब कोई नुकसान पहुंचाने वाला केमिकल आपके ब्लड में आता है तो फिर क्या होता है कि आपको सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ठीक हो गया। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, डेट इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। कल इंशाल्लाह हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई इश्यू है सो आप कमेंट्स में जाके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।